फ्रेंड्स, गुड आईएमसी, मोस्ट वेलकम आप सभी का आज इस आईएमसी बिजनेस के पवित्र पावन पेज, हमारे गुरुदेव के द्वारा रचा हुआ, हमारे महागुरुदेव के द्वारा रचा हुआ, उनके द्वारा रचित, उनके द्वारा निर्मित यह पेज श्री डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज, जो महागुरु के आशीर्वाद स्वरूप हम सबको प्राप्त हुआ है, जिसने कोरोना जैसी महामारी के समय में हम सबका साथ दिया। इस पेज के माध्यम से गुरुदेव ने हम सबके सामने वो रूबरू रहे और हम सबको एक दूसरे से रूबरू करा के रखा। इसीलिए इस पेज का नाम समय के साथ, बदलते समय के साथ जैसे ही इस पेज ने बड़ा रूप लिया, इसका नाम हमारे अभिषेक कश्यप जी ने जिंदगी 1 बजे रख दिया। बहुत ही प्यारा सा नाम, जिंदगी 1 बजे। दोस्त, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ बेहतरीन करना है, तो जिंदगी 1 बजे आप धरती के किसी भी कोने में रहें, आपको फेसबुक लाइव पर रहना है। दोस्त, इसका बेनिफिट मेरी जिंदगी में आया। बहुत सारे साथी आज ऐसे हैं जिनसे मैं परिचित नहीं हूं। हमारे बलराम गुप्ता जी हैं मिर्जापुर के धरती से। कल आपके यहाँ सर आउटलेट ओपनिंग है और एक एलटीएस का प्रोग्राम है, एक आईपीएम भी मैं दे रहा हूं और बहुत ही बेहतरीन सेशन है। इसकी तैयारी आपने बहुत अच्छे से की हुई है। विजय बाबू सोनी जी चित्रकूट की धरती से, राम नारायण सिंह जी हमारे बिहार से, आरा से, हमारे मोहम्मद मोइन जी हैं। बहुत सारे साथी आज हमारे बीच आ चुके हैं। प्रियंका सोंधिया जी आज ललितपुर में हमारे विजय बाबू सोनी जी डेरा डाले हुए हैं और ललितपुर को आर्थिक और शारीरिक दोनों लाभ दिलाने के लिए इस मिशन पे निकले हुए हैं। भगवान तिवारी जी हमारे बीच हैं। तो इसके लिए आज मैं ये मानता हूँ, फारूक आलम साहब हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं प्रयागराज की धरती से। अखिलेश जी बहुत बढ़िया सर, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारी प्लानिंग हमने आपके लिए कर रखी है और आप बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, बहुत सारे लोगों के पास रिजल्ट आ जाता है, किसी के पास कल आता है, किसी के पास परसों आता है। तो इसका एक जवाब है मेरे पास, या मैं कह सकता हूं कि मैं बताने की कोशिश कर सकता हूं। हम सभी यह जानते हैं कि इस धरती पर परम पिता परमेश्वर की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो इसका मतलब है कि परम पिता परमेश्वर ने हमारे लिए कुछ बेहतरीन प्लानिंग कर रखी है। दोस्त, इसका मतलब है कि वो हमारे लिए कुछ और बेहतर करने जा रहे हैं। और अगर आज हमने कुछ उतार चढ़ाव देख लिए हैं, तो इसका मतलब है कि जिंदगी में कोटा तो मिला है, उस उतार चढ़ाव को हमने झेल लिया, तो हमारे लिए कुछ बेहतरीन रखा हुआ है। दोस्त, आज आईएमसी बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप आम जिंदगी से खास जिंदगी में आ सकते हैं। बहुत सारे लोग बिलीव नहीं कर पाते हैं कि परमात्मा ने उनके लिए अच्छा प्लान कर रखा है। इस बात को मैं एक घटना के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। एक बार अकबर और बीरबल, इसके बाद मैं अपना परिचय दूंगा। अकबर और बीरबल साथ में बैठे कुछ बातचीत कर रहे थे। अकबर का हाथ किसी कारण से चाकू से कट गया, उंगली कट गई। बीरबल ने कहा कि भगवान जो करते हैं वह बहुत अच्छे के लिए करते हैं। अकबर इस बात से नाराज हो गए कि मेरी तो उंगली कट गई और तुम्हें फर्क पड़ा, तुम्हें पड़ी है कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, इसको कारागार में डाल दो। कल मैं शिकार पे जा रहा हूं, जब शाम को आऊंगा तो परसों इसका निर्णय लूंगा कि इन्हें क्या सजा दी जाए। बीरबल ने कहा भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, उन्हें कारागार में डाल दिया गया। अगले दिन अकबर शिकार खेलने गए और शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते वो अपनी पूरी सेना से बिछड़ गए। आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया। जब आदिवासियों ने उन्हें पकड़ लिया, उनको एक बलि देनी थी। अकबर अकेले थे, उन्हें नहीं पता आदिवासियों की ये कौन है, और उनकी बलि देने की तैयारी करने लग गए। पूरा उनका जो समुदाय था उन्होंने घेर रखा था कि आज इस व्यक्ति की बलि दे देना है। अकबर ने कहा अरे तो बुरे फंस गए, पूरी सेना कहीं दूर, बीरबल कैद खाने में, बचूंगा कैसे? चूंकि अकेले थे, क्या कर सकते थे, लेकिन अब जो हो रहा था वही देख रहे थे। तो दोस्त, अचानक उनमें से किसी एक व्यक्ति की नजर पड़ी, एक व्यक्ति की नजर पड़ी कि इस व्यक्ति की उंगली में तो चोट का निशान है, यह व्यक्ति तो घायल है और इस व्यक्ति को हम अपनी बलि में नहीं ले सकते हैं, इस व्यक्ति को हम नहीं चढ़ा सकते। और उन्होंने अकबर को खोल दिया और वापस जाने दिया। अकबर लौट करके आते हैं राजमहल में, ढूंढते ढांढते रात भर किसी तरीके से सेना उन्हें ढूंढ रही थी, और जैसे उन्हें वापस मिल गए, अकबर उन्हें लेकर के सेना के साथ वो वापस आ गए और महल पहुंचे। तो उन्होंने बीरबल को बताया ये बात कि बीरबल, तुम्हें पता है कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। अगर मेरी ये उंगली ना कटी होती तो आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। तो लोगों ने, बीरबल ने कहा ये तो मैं पहले ही कह रहा था। अकबर ने कहा कि बीरबल, काश तुम साथ होते, काश तुम साथ होते, तुम उस नजारे को देखते तो तुम देखते कि कैसे उन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। बीरबल ने इस पर जवाब दिया, क्योंकि अकबर ने सॉरी बोला था कि मैंने तुम्हें जेल में डाल दिया। तानिया सिद्दीकी जी हमारे बीच आ चुकी हैं, वेलकम, गुड आईएमसी।
तो अकबर ने कहा कि आप जो है होते तो नजारा देखते, लेकिन बीरबल ने कहा कि हुजूर अगर मैं आपके साथ होता तो आप तो छूट गए, लेकिन वो मुझे कतई न छोड़ते, क्योंकि मुझे कोई चोट नहीं लगी थी और मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए आपने मुझे कैद खाने में डालकर अच्छा किया। तो परमपिता परमेश्वर की जो प्लानिंग होती है वह प्लानिंग बहुत ही बेहतरीन होती है। दोस्त, हमें उस प्लानिंग पर कभी उंगली नहीं उठानी चाहिए। परमात्मा ने आपकी जिंदगी में अपलाइन दिया है, परमात्मा ने आपकी जिंदगी में बिजनेस दिया है, परमात्मा ने अगर आपकी जिंदगी में आईएमसी दिया है, हो सकता है कि 20-30 साल पहले आपके पिताजी के हाथ लग जाता, 10 साल बाद आपके बच्चों के हाथ लग जाता, मगर हजारों लाखों करोड़ों साल की इस धरती में इस समय हमारी जिंदगी में आईएमसी बिजनेस आया है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की प्लानिंग है, ऊपर वाले ने हमारे और आपके लिए भेजा है। इसमें आपको एक अपलाइन दिया। धरती पर मां बाप, अपने परिवार के अलावा अगर कोई व्यक्ति आपका हितैषी है तो वह केवल एक, और वो है आपकी अपलाइन। अपलाइन मतलब स्पॉन्सर नहीं होता। अपलाइन का मतलब यह होता है वह व्यक्ति जो आपके दुख सुख में खड़ा हो, आपके बिजनेस के उतार चढ़ाव में आपके साथ खड़ा हो, आपके बिजनेस को बढ़ाने में आपके साथ हो। मगर हम अपलाइन को ड्यूटी दे देते हैं कि सर हमारे घर में झाड़ू लगाएंगे क्या, सर मैं वहां जा रहा हूं आपको चलना पड़ेगा। नहीं, अपलाइन से गाइडेंस लेनी है, जहां आवश्यकता हो वहां अपलाइन को बुलाना है, और कुछ ऐसा करिए कि इनकी जैसी उनकी जैसी मेरी अपलाइन नहीं हो। आप खुद अपने आप का आइडियल पेश करिए कि आपके ऊपर आपकी टीम को भी गर्व हो और आपके ऊपर आपकी अपलाइन को भी गर्व हो कि यार अगर बंदा एसोसिएट किसी की टीम में हो तो ऐसा एसोसिएट, ऐसा लीडर हो, और किसी व्यक्ति को अगर गर्व हो अपनी अपलाइन पर तो आप पर गर्व हो कि आप उनकी अपलाइन है। दोस्त, नाम मनीष तो नहीं, पिछला काम बताता हूं। जैसा मैं पहले से निर्जीव सिल्वर गोल्ड रूबी डायमंड को सजाना, मगर इस आईएमसी बिजनेस में आकर के आज सिल्वर गोल्ड रूबी डायमंड, सजीव जिंदा दिल प्यारे प्यारे सिल्वर गोल्ड रूबी डायमंड और चेयरमैन को सजाना। दोस्त, इनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखना, उनके प्यार को देखना, उनकी खुशियों को देखना, उनकी इनकम को आज देखना, कितनी खुशी होती है कि जब लोग हमारा नाम लेते हैं कि सर आज आपकी वजह से मेरे घर में ये इनकम आ रही है, तो दोस्त छाती चौड़ी हो जाती है। दोस्त, इसी तरह से हम अपने अपलाइन का नाम लेते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो आज फर्स्ट टाइम यहां पर आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं। तो दोस्त, उस काम को करते हुए मुझे अच्छा लग रहा था, काम बढ़िया था, लेकिन कुछ चैलेंज थे। मुझे ऐसा लगता था कि जिंदगी इस चार दीवारी में खत्म हो जाएगी, पैसा बहुत कमाएंगे, लेकिन एक समय के बाद 30-40 साल के बाद जब धरती से जाना होगा, यानी 60 साल 65 साल 70 साल की उम्र में, तो इसी कमरे को देखते हुए चले जाएंगे। इच्छा थी जिंदगी में कुछ बड़ा देखने की, अपने परिवार को घुमाने की, अपनों को घुमाने की। तो मैंने आईएमसी बिजनेस का डिसीजन लिया। आईएमसी बिजनेस मेरी जिंदगी में आया और आज आईएमसी बिजनेस में एक प्यारा सा लेवल है चेयरमैन स्टार। और मैं कहा करता हूं कि इस बिजनेस में अगर नाम की बात करूं तो मनीष सोनी, ब्लड ग्रुप की बात करूं तो आईएमसी पॉजिटिव, और बात करूं अपने स्थान की तो प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज। इस धरती की क्या खूबी है, इस धरती ने हमारे देश को 5 प्रधानमंत्री दिए हैं। इस धरती ने, इस शहर ने हमारे देश को दो क्राउन प्रेसिडेंट दिए हैं, हमारे शहर को। आज इस धरती ने आईएमसी बिजनेस में आज डॉक्टर श्री अजय शर्मा जी, जिन्हें डॉक्टर की उपाधि दी है, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट, उन्हें दिया है। दोस्त, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमपिता परमेश्वर को, जिनकी मर्जी से, जिनकी आज्ञा से आज आईएमसी बिजनेस में मेरा आना हुआ। धन्यवाद देना चाहता हूं एक ऐसे शख्सियत का जिनकी वजह से मेरी जिंदगी में आईएमसी बिजनेस आया। मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं था कि मैं कर सकता हूं, लेकिन उन्हें मेरे पे विश्वास था। दोस्त, जब आपका खुद का मनोबल नहीं होता तो आपकी अपलाइन का मनोबल आपके लिए काम करता है। उनकी अगर हम बताए गए गाइडेंस को पूरा कर लें, उनके बताए हुए रास्तों पर अगर हम चलें तो हम बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं, हम बिजनेस में बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्त, हमें इस पर काम करना है। अब मुझे बिजनेस कैसे मिला? प्रोडक्ट यूज किया, लेकिन मन नहीं था आईएमसी करने का, क्योंकि एक कंपनी में नुकसान उठा चुका था। मेरा मन नहीं था, लेकिन मेरे अपलाइन ने हिम्मत दी कि मनीष जी, एक तालाब में 95 मछली मारने वाले हैं और 5 मछलियां हैं, और एक तालाब में 95 मछलियां और 5 पकड़ने वाले हैं, तो ज्यादा मछलियां किसके हिस्से में आएंगी? मैंने कहा सर, जहां पर 95 मछलियां हैं और 5 पकड़ने वाले, कहे बस आईएमसी में आ जाइए। उसके बाद मैंने आईएमसी बिजनेस का इनकम प्लान देखा, और जब आईएमसी बिजनेस का इनकम प्लान देखा तो उस दिन मैंने पहला सपना बनाया आईएमसी बिजनेस में चेयरमैन लेवल लेने का। मेरा पहला सपना, मेरा फर्स्ट ड्रीम आईएमसी बिजनेस में चेयरमैन लेने का। मेरे महागुरु ने मुझे बताया कि मनीष जी, चेयरमैन जाने के लिए 2 काम करने होते हैं। मैंने कहा गुरु जी तुरंत बताइए वो 2 काम कौन से हैं, मैं कर दिखाऊंगा। उनका पहला काम बनना होता है सुपरस्टार। मैंने कहा यस सर। उनका दूसरा काम बनाना होता है सुपरस्टार। मैंने कहा बना दूंगा जी। मैंने बनाना शुरू किया। पहला सुपरस्टार मैं बना, इलाहाबाद शहर का पहला सुपरफास्ट सुपरस्टार, क्वालिफाइड सुपरस्टार सुपरफास्ट में बना।
और उसके बाद मैंने एक एक करके सुपरस्टार, सिल्वर, गोल्ड, रूबी और फिर आज मैं चेयरमैन लेवल पर आपके सामने हूं। बाली टूर अचीवर, हरिद्वार अचीवर और एक लग्जरी कार भी मैंने खरीदी। तो दोस्त यह बिजनेस, यह ताकत मेरी नहीं है, अब यह ताकत इस सिस्टम की है। और मैं बता दूं कि आईएमसी बिजनेस जिस शख्स और शख्सियत के माध्यम से मेरे सामने आया, वह शख्स, महान शख्स कोई और नहीं, हम सबके ग्रेट गुरु, कंपनी के रिकॉर्ड ब्रेकिंग क्राउन प्रेसिडेंट से डीएन सिंह जी हैं। एक बार सर को जोरदार प्रणाम, सर को दंडवत प्रणाम। सर के माध्यम से, उनके आशीर्वाद स्वरूप आईएमसी बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। दोस्त, जब सर से मैंने आईएमसी बिजनेस को सीखना शुरू किया, आईएमसी बिजनेस का जो प्रॉफिट लेवल जो है स्लैब, थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छी है, गणित अच्छी है, जोड़ घटा अच्छा लेता हूं, क्योंकि काम ऐसा रहा है मेरा, तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि इस तरह की इनकम भी कोई कंपनी दे सकती है। मैंने लगभग बिजनेस में सुपरस्टार बनने, यानी पहले महीने मैं सुपरस्टार रहा और दूसरे महीने तक भी मैं सर से लगातार पूछता रहा कि सर वास्तव में इतना ही करना है? सर ने कहा बस इतना ही करना है। मैंने कहा सर कर दिखाऊंगा, और कर दिखाया। लेकिन बहुत सारे लोगों को इस बात का अहंकार हो जाता है, यह ताकत उनकी है, उनकी मेहनत से वो कर गए। नहीं दोस्त, यह ताकत आपकी अपलाइन की होती है, यह ताकत कंपनी के प्रोडक्ट की होती है, यह ताकत कंपनी के प्लान की होती है, यह ताकत कंपनी के प्रोफाइल की होती है, जिसका नाम बता बता के आप बताते हैं कि आज आईएमसी बिजनेस में 1 करोड़ 12 लाख 15 लाख से ज्यादा लोग आईएमसी बिजनेस में एसोसिएट हो चुके हैं। आज हम 1.25 करोड़ होने वाले हैं। क्या वह आपकी बनाई हुई टीम है? नहीं दोस्त, यह बाकी साथियों की बनाई हुई टीम है। मगर बहुत सारे लोग कहां गलतियां कर जाते हैं, बहुत सारे लोग गलतियां कर जाते हैं। जब उनके स्टोर, उनके टीडी, उनके आउटलेट पर कोई बंदा जाता है, आप किसी दूसरे शहर में भेजते हैं, तो वह उन्हें मिसगाइड कर देते हैं। वो दूसरे शहर से आके आपको क्या सपोर्ट करेंगे, मैं आपके साथ हूं। जब उसकी अपलाइन को पता चलता है, तो वह व्यक्ति आपका अच्छा प्रचारक बन जाता है। वह बताने लगता है कि भैया उस जगह पर कभी किसी को नहीं भेजना, और उसका खामियाजा घूम फिर के आपको ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि आप जब गलत करते हैं तो यह बात बहुत तेजी से फैलती है। हमें लगता है कि यह बात किसी को पता नहीं चलेगी, हम चुपके से उसको मिसगाइड कर लेंगे। लेकिन दोस्त, ऐसा नहीं है। मल्टी लेवल मार्केटिंग में काम करना कुछ ऐसा है जैसा कि आप बीच चौराहे पे खड़े हो, शीशे के एक चैम्बर में बंद हो, शीशे के एक रूम में बंद हो, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ हो, और उस रूम से आप बाहर ना देख सके, मगर वह शीशा कुछ ऐसा होता है कि सारी की सारी भीड़ आपको अंदर देख रही होती है। दोस्त, हर किसी की निगाह, अगर आप तेज आवाज में बात करेंगे तो भी लोग आपको वॉच कर रहे होंगे। दोस्त, आप थूक देंगे तब भी लोग आपको वॉच कर रहे होंगे। आपकी हर एक्टिविटी पर लोग आपको वॉच कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आप पर नजरें गड़ाए होते हैं कि कहां इनकी गलती पकड़ें। बहुत सारे लोग आप पर नजरें गड़ाए होते हैं कि कहां हम इनके अच्छे तरीकों को पकड़ें और हम भी इनके जैसे कामयाब हो जाएं। मगर जब दोस्त आप ऐसी हरकत करते हैं, आपकी टीम, आपके किसी की टीम में, आपके आउटलेट टीडी या स्टोर पर आपके लोग पहुंचते हैं परचेजिंग के लिए, तो आप उन्हें गुमराह कर देते हैं। मगर दोस्त, पूरी दुनिया देख रही होती है। बाद में आपकी धीरे धीरे सेल कम होने लग जाती है। जब आपकी सेल कम हो जाने लगती है तो आप अपनी अपलाइन से शिकायत करते हैं, मगर आप अपने अपलाइन को नहीं बताते कि आपने क्या क्या गलतियां की है। अपलाइन भी धीरे धीरे समझाते हैं, मगर वो नहीं समझा पाते क्योंकि आप गलत हो। आपको नुकसान उठाना पड़ता है, और धीरे धीरे जब कंपनी को सूचना मिलती है तो कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है, और फिर बाद में आप कहते हो कि आईएमसी अच्छा नहीं है। दोस्त, कभी आपने गौर किया कि कंपनी की क्या आपने अपलाइन के बताए रास्ते पर काम किया? अपलाइन के बताए सही गाइडेंस पे आपने काम किया? दोस्त, अगर किया होता आपने, तो आप भी सिल्वर, गोल्ड, रूबी, डायमंड, चेयरमैन, स्टार, एम्बेसडर, क्राउन एम्बेसडर, प्रेसिडेंट, क्राउन प्रेसिडेंट हुआ करते, सीनियर क्राउन प्रेसिडेंट हुआ करते। मगर इनमें से आप नहीं हैं, और हैं तो जुगाड़ करके बने हैं। बिजनेस के नाम पे बहुत फर्क होगा, क्योंकि आपने तोड़ फोड़ करके कर लिया है। तो दोस्त, इस पर काम नहीं करना है, लोगों को भले के लिए काम करना है। आपको अपनी इमेज बनानी है, लोग आपको फोन करें। बहुत सारे क्रॉस लग के फोन मेरे पास आते हैं। कल एक आया, कहा सर झूसी में जो स्टोर है, मुझे, मैं लोकेशन पे खड़ा हूं, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। मैंने किसकी अपलाइन, किसकी, उन्होंने खुद ही बताया मैं सर की टीम से हूं। मैं अपनी याद में उनकी अपलाइन चेयरमैन से कभी नहीं मिला, बगल के शहर के, मैं कभी नहीं मिला अपनी याद में। मगर मैंने उन्हें प्रॉपर गाइड किया कि सर ऐसे आप पहुंच जाएंगे हमारी ग्रेट अपलाइन श्री अजय शर्मा जी के टीडी पर, जो कि झूसी में स्थित है। आप महेवा जाते हैं तो हमारे ग्रेट गुरु श्री डीएन सिंह जी की टीडी है। आप इस तरह से प्रयागराज शहर में हैं तो बहुत सारे स्टोर हैं, हमारा शमीरा होटल के सामने ऑफिस है, आप यहां आ सकते हैं। इसी तरह से हिंदुस्तान के कोने कोने में इन जगहों पर आप अपने लोगों को भेज सकते हैं। आपको पूरा पारिवारिक माहौल मिलेगा, आपको अपना सब कुछ मिलेगा। यह आपके लिए ऑफिस डिजाइन किया गया है। दोस्त, हम क्या करते हैं? हम बिजनेस में अपनी अपलाइन की बातों को फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसमें हमारा दोष नहीं है दोस्त। इसमें अगर दोष है तो थोड़ा सा दोस्त हमारे पुराने काम का है।
हम क्या करते हैं, पिछला वाला ज्ञान यहाँ लगा देते हैं, और जैसे ही पिछला वाला ज्ञान यहाँ लगा देते हैं सब गड़बड़ की गड़बड़ हो जाती है। इसकी 2 घटनाओं से मैं प्रूफ कर सकता हूं दोस्त। पहली घटना, एक बार एक महर्षि ने कहा कि, राजा ने कहा कि अपने राजगुरु से कहा कि गुरुजी हमारे राज्य में सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, ये गड़बड़ कहाँ है मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ये गड़बड़ कहां से हो रही, सब कुछ उथल पुथल चलता, कोई काम सीधा नहीं होता। राजगुरु ने कहा कि महाराज आपके राज्य में गड़बड़ होने का कारण यह है कि आपके राज्य में जो लोग हैं ये जरूरत से ज्यादा होशियार हैं। होशियार होना अच्छी बात है, मगर हमारे महागुरु कहते हो होशियार होना अच्छी बात नहीं है। आपके राज्य में सब जरूरत से ज्यादा होशियार हैं। राजा ने कहा कि कैसे इस बात को मैं मान लूं? उन्होंने कहा मैं तय कर देता हूं। उन्होंने एक राजा की तरफ से जितना चाहे लेके जा सकते हैं, चावल चीनी और मेवे जितने भी हैं सारे बादशाह की तरफ से मिलेंगे। गुरुदेव प्रणाम सर, आपका आशीर्वाद मिला। श्री DN सिंह जी हमारे महागुरु सर, चरण स्पर्श सर, प्रणाम, थैंक यू सर, गुड MC। तो उन्होंने अपने राज्य में अनाउंसमेंट करा दिया कि भाई कल सब कुछ मिलेगा, जितना चाहो उतना खा लो, जितना चाहो उतना लेके जाओ, मगर शर्त यह है कि आज रात को सारे गांव वाले आएंगे और उस बंद कढ़ाई में छोटा सा छेद होगा, उसमें धीरे से 1 लोटा दूध डाल के जाएंगे और सुबह आकर के 10 लोटा खीर ले सकते हैं अगर वो चाहें तो। सुबह जब उस कढ़ाई को खोला गया कि चलो अब इसमें चावल वगैरह बाकी चीजें डाल देते हैं, चीनी और मेवे डाल देते हैं, क्योंकि कढ़ा भर चुका था दूध से। जैसे ही खोला तो उसमें निकला क्या आपको बता दूं जी, उसके अंदर निकला पूरा का पूरा पानी। क्योंकि हर व्यक्ति ने एक ही सोच रखी थी कि यार पूरा गांव पूरा नगर अगर 1-1 लोटा दूध डालेगा, मैं 1 लोटा पानी डाल दूंगा तो किसी को पता चलेगा क्या? दोस्त यही चूक हो गई। हर व्यक्ति जरूरत से ज्यादा होशियार था। इसी तरह से हम सोचते हैं MC बिजनेस का मीटिंग और सेमिनार चल रहा है, अपलाइन तो है ही है देखने के लिए, हम चुपचाप सीट पे गद्दी तोड़ते हैं, क्या फर्क पड़ता है? नहीं दोस्त, अगर कोई काम ऐसा है जो आपके नजरों के सामने आया है, वह पेंडिंग है और वो काम रुक रहा है, तो दोस्त आपकी जिम्मेदारी बनती है आप उसमें अगुवाई करें। कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि IMC बिजनेस का है, आप मीटिंग आउटलेट TD स्टोर पर जाते हैं, अगर वहां पे फिजूल लाइट बल्ब बिजली पंखा चल रहा है तो बिजली बचाएं, उसे बंद कर दें, मगर हम उस काम को अपना नहीं मानते। हम होशियार बनते हैं, अरे नुकसान हो रहा है तो TD आउटलेट वाले का हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो कंपनी का हो रहा है, हमारा क्या जाता है? दोस्त जाता है जब हम जिस चीज को पसंद नहीं करते, हम बिजली को पसंद नहीं करते, अगर बिजली को फिजूल जलाएंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरे की कार में स्क्रैच मारेंगे तो अपनी कार नहीं आएगी। मैंने दूसरे के कारों को पसंद किया तो आज मेरे घर में भी लग्जरी कार है। तो दोस्त इस पर काम करना है। दोस्त हमें क्या करना है? हमें बिजनेस में आना है। यह सिस्टम 2 सिद्धांत पे काम करता है। पहला खर्चा, यानी कि हमें अपने दुकान को बदलना है। दोस्त कहते हैं कि दिशा अगर बदलोगे तो दशाएं बदलेंगी, नजर अगर बदलोगे तो नजारे बदलेंगे, और दोस्त अगर सोच बदलोगे तो आपके सितारे बदलेंगे। तो दोस्त अपनी सोच को बदलना है, क्योंकि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो मन को जिताना है दोस्त। अगर मन जीत गया तो आप जीत गए, और अगर मन हार गया तो आप हार गए। तो दोस्त मन को हमेशा जिता के रखना है। यह बिजनेस 2 सिद्धांत पे काम करता है। पहला खर्चा, अपनी दुकान बदलना है, बहुत मुश्किल काम है। बाबा आजा के जमाने से पूरी जिंदगी बाहर जाके काम करते आए, मेहनत मजदूरी करते आए, बहुत सारे लोग नौकरी किया, बहुत सारे व्यापार किए और वापस आके खर्च किया। यह आदत अभी गई नहीं। बहुत सारे लोग वापस जाके फिर पड़ोस की दुकान से सामान लेके आते हैं। मैं नहीं कहता हूं वो बुरा है, लेकिन दोस्त उस दुकान से लेना है जहां से आपके परिवार का हित होने वाला है, जहां से आपके बच्चों को इनकम होने वाली है। केवल अपनी दिशा, अपनी सोच को बदलना है, अपने नजरियों को बदलना है कि उस दुकान से पैसा जाता है और इस दुकान से पैसा आता है। लाला राम के यहां पैसा जाता है और IMC राम के यहां पैसा आता है। इस सोच पर आना है दोस्त। अगर हम अपने विचारों को बदल लेते हैं तो हमारी जिंदगी में भी बदलाव आ सकता है, और बहुत सारे लोगों की जिंदगी में आया है। उसका एक उदाहरण आपके सामने आज मैं बोल रहा हूं, तो बताना शुरू करते हैं। तो अभी हमें बहुत सारा ज्ञान नहीं बनना है। जब मैं फास्ट सुपरस्टार बना तो मुझे IMC में नहीं पता था ठीक से क्या होता है, मुझे नहीं पता था कितनी तरह की तुलसी उगार है, मुझे नहीं पता था कि बाकी प्रोडक्ट में क्या होता है, हिमालयन बेरी कैसे होता है, क्या होता है, थोड़ा थोड़ा सीख लिया था। लेकिन दोस्त अपलाइन के साथ मैंने मदद लेकर के 2-3 मीटिंग कर लिया था और मैंने कमर कस ली।
दोस्त मैंने लोगों को बेतहासा प्रोडक्ट बेचा, बेतहासा लोगों को प्रोडक्ट शेयर किया और फास्ट सुपरस्टार का लेवल लिया, ना दिन देखा ना रात देखा, सिर्फ मेहनत करता रहा। और सच बताऊं, जब उतनी जितनी रिटेलिंग मैंने तब की, उसके बाद कभी नहीं कर पाया, क्योंकि उसके बाद मैं लीडर बन गया। लेकिन आज भी मेरी रिटेलिंग उस आदत की वजह से महीने की 15 से 20 हजार की हो जाती है, ना करते करते। तो दोस्त हमें इस पर काम करना है, इस सिद्धांत पे काम करना है, अपनी दुकान को बदल लेना है, अपने जानने वाले लोगों की दुकानों को बदलवाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो बताने की मशीन बन जाते हैं, आंसरिंग मशीन बन जाते हैं, लोगों को आंसर देने में लगते हैं। इनमें नहीं आना है, आपको हर बात पे जवाब नहीं देना है, हर बात का जवाब नहीं देना है। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट की तारीफ करनी है, प्रोडक्ट के बारे में बताना है, उसके बेनिफिट बताने हैं, उसके फीचर कम बताने हैं। दोस्त फीचर के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते कि होली बेसल किसे कहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते सी बक्थान किसे कहते हैं। ये बताने की जरूरत है, मगर बहुत बड़ा बताने की जरूरत नहीं कि इसके अंदर कितने इंग्रेडिएंट्स कितने भर पड़े हैं। आप साइंटिस्ट नहीं हो, आप डॉक्टर नहीं हो, आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट प्रमोटर हो, आपको उसके बेनिफिट्स बताने हैं कि दोस्त इसमें ये हिमालयन बेरी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए थे तो हनुमान जी लेने गए थे, ये वही वाला है। जब लेने गए तो समझ में नहीं आया, सब एक जैसा दिख रहा था, आने और जाने में दोबारा समय लग जाता। तो क्या ऐसा करो, नहीं समझ में आ रहा, पूरा मेडिकल स्टोर ले चलो, वैद्य जी खुद ही समझ लेंगे कौन सी दवा है। यह वह हिमालयन बेरी है। इसकी और एक वैल्यू, धरती पर मिलने वाले जितने भी फूड हैं उनमें सबसे ज्यादा है, फर्स्ट या सेकंड नंबर पर है। 1,07,000 औरक वैल्यू है इस प्रोडक्ट की। इसके बेनिफिट्स क्या है कि अगर 100 साल तक स्वस्थ और जमा जीना है तो हिमालयन बेरी पीना है। तुलसी पीने के फायदे, खाने पीने हवा के माध्यम से जो टॉक्सिन शरीर में इकट्ठा होता है, तुलसी पीने से बाहर हो जाता है। समझदारी की बात है, तुलसी कोई नई चीज थोड़ा ना है। आपको बताऊं तो सर सूरज को दीपक दिखाऊं, पीढ़ियों से पीते चले आए, पैकेजिंग में आगे की पत्तियां लेके जाएंगे तो रास्ते में सूख जाएगी। दुनिया का सबसे बेहतरीन वाटर प्यूरिफायर है। सांप बिच्छू मधुमक्खी काट ले, 2-2 बूंद लगा दिए, 2 बूंद जीप पे ले जाए, डॉक्टर के पास जरूर लेके जाए। डॉक्टर साहब कहेंगे मजाक कर रहे हो, ये ठीक हो गया है बंदा। यस, लेके जरूर जाए। जब से मैं आईएमसी हूं 3 बार मधुमक्खी काट चुकी है और तीनों बार कुछ नहीं हुआ, उससे पहले भी मुझे काट चुकी है। बहुत दर्द होता है, जिन्हें काटा है वो यहां लिख सकते हैं। तो दोस्त हमें आईएमसी बिजनेस में प्रोडक्ट के बारे में हमें शेयर करना है, प्रोडक्ट से बेनिफिट बताने हैं। या अमेरिका से आया, इंग्लैंड से आया, सिलेंडर नहीं है, हमारी कंपनी तो स्वदेशी है, लेकिन प्रोडक्ट के बेनिफिट हमें बताने हैं। जब हम लोगों को बेनिफिट बताते हैं तो लोगों को अपना फायदा नजर आता है। इसके फीचर से लोगों का बहुत लेना देना नहीं है, बेनिफिट से लेना देना है। और हाँ, इसकी तो हमें जरूरत है। शुगर, हाँ शुगर तो चाचा जी को है, इसकी जरूरत है शुगर अवे की, हमें इसलिए काम करना है। दोस्त जब हम लोगों को देना शुरू करते हैं तो उन्हें बहुत बिजनेस प्लान बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब वह व्यक्ति आपका एसोसिएट बन जाए, जब वह व्यक्ति आपके साथ चलना शुरू कर जाए, जब आपका बिजनेस पार्टनर बन जाए, तब उसे आईएमसी बिजनेस में आप बिजनेस के बारे में बताएं। उनसे पूछें कि सर क्या आप आईएमसी बिजनेस का मार्केटिंग प्लान जानना चाहते हैं, इसमें हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, तब आपको आगे बढ़ना है। तो दोस्त हमें क्या करना है, नए एसोसिएट्स को लाना है। बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे एसोसिएट्स की शिकायत होती है कि उनका बिजनेस एक स्थिति के बाद जाके स्थिर हो जाता है, वह बढ़ता क्यों नहीं है। यह बहुत बड़ा सवाल लोगों के मन में आता है। तो दोस्त उसको आज मैं यहां पर क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, जो मैंने अपने गुरुओं के माध्यम से सीखा है, महागुरु से सीखा है। दोस्त हमने क्या करना है, हमें यहां पे दिमाग नहीं लगाना है, हमें नकल करनी है, अकल नहीं लगाना है, थोड़ी सी अकल के साथ। यस, हमें नकल करनी है। अपलाइन ने आपके साथ क्या किया, आपको बिजनेस में लाए, मीटिंग सेमिनार में लाए, आप आए, आपने अपने लोगों को बताया, बिजनेस बढ़ा, आपका टर्नओवर होने लग गया, आप स्टार 1 2 3 4 सुपर स्टार सिल्वर गोल्ड बन गए। आपके साथ कुछ लोग आए, आपने उनके साथ काम किया। उसके बाद जो नए लोग आए, क्या आपने अपने लोगों को तैयार किया उनके साथ काम करने के लिए? दोस्त नहीं किया। हमें इस पर ध्यान देना है। हम जब नीचे लोगों को, हमें लगता है अब हम तो बड़े हो गए, जो पुराने लोग होते हैं 100 150 200 300 400 आपके, आप उनको प्रेशर करते हैं, दोस्त सामान खरीदो, बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। दोस्त ये लिमिट है। हो सकता है आपकी टीम में 300 लोग हों, आप सिल्वर गोल्ड हो, और 300 लोग जो परचेस करने की क्षमता से कर रहे हैं वो हो रहा है, मगर दोस्त उनका भी तो बिजनेस बढ़ाना है। अगर आप उनको ग्रोथ नहीं देंगे तो उनका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, तो उसका नुकसान उसके ऊपर वाले को होगा, फिर उसके ऊपर वाले को होगा, और अंतोगत्वा आपको होगा। तो दोस्त हमेशा नए साथियों पे काम करना है, पुरानों का बहुत ख्याल रखना है, लेकिन पुरानों के लिए नई पीढ़ी का आना बहुत जरूरी है। महागुरु ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि अगर कोई स्कूल है और वो इंटर कॉलेज है, नर्सरी का बच्चा 1 में जाता है और नया एडमिशन नहीं होता,
और इंटर वाला बाहर हो जाता है, 12th वाला इधर से 1 वाला फिर 2 में जाता है और 11th वाला 12th में था तो वो फिर आउट हो गया, 2 वाला 3 में गया, 3 वाला 4 में गया और पीछे एडमिशन नहीं हो रहा है तो एक दिन पूरा स्कूल खाली हो जाएगा। तो दोस्त हम पीछे से क्या नया एडमिशन ले रहे हैं? दोस्त हमें नया एडमिशन भी लेना है, अपने लिए नहीं लेना है, आपका हो चुका है, अब अपनों के लिए लेना है जो आपके भरोसे आए हैं, जिन्होंने आप पर विश्वास किया है। दोस्त उनके लिए करना है, यह बहुत जरूरी है, वरना दोष लगेगा, अपराध लगेगा, पाप लगेगा। दोस्त आप अपने आए हुए साथियों को नहीं बढ़ा रहे हैं, जिम्मेदारी उठाइए। करना क्या है, आपको यह चेक करना है, अपने टीम में नए हर महीने नए एसोसिएट्स की लिस्ट बनानी है। पुरानों में भी आज चेक कर लीजिए, अभी बिजनेस महीने स्टार्ट हुआ है कि जो लोग न्यू एसोसिएट है, न्यू मतलब उनके लेवल के आगे कोई लेवल नहीं दिख रहा है और रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बिजनेस वॉल्यूम 10, 20, 50, 100, 200, 500, 800, 900 है, उन सारे लोगों की लिस्ट बनाइए। तरीका है बिल्कुल डेस्क में जाके देखिए, वो व्यक्ति दिखने शुरू हो जाएंगे, उनकी लिस्ट बनाइए और उनका पीबीवी टीबीवी लिख लीजिए। 30, 40, 50 नाम आपके सामने हो सकता है आए, इससे कम ही रहेंगे। उन सबको बताइए कि दोस्त कम से कम स्टार 1 तो ले लो। इस महीने कंपनी का बेहतरीन ऑफर आया है कि अगर 500 वॉल्यूम की आप खरीदारी कर लो तो आपका 10% का लेवल हो जाएगा। अभी तो आपने 45 वॉल्यूम की खरीदारी की है तो आपको क्या होगा, 500 वॉल्यूम का 10% आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। दोस्त ये फायदा, किसी व्यक्ति का 700 वॉल्यूम है, उसको बोलिए दोस्त 300 वॉल्यूम का खरीदारी कर लो। 300 वॉल्यूम जब आप खरीदारी करोगे तो आपका स्टार 1 का लेवल हो जाएगा। इस तरह से लगभग आपकी टीम में हम मान लेते हैं 20, 25, 30 लोगों को में से आपने 20 लोगों को करा लिया छोटे छोटे वॉल्यूम। दोस्त आप इनके ऊपर के आईडी जब चेक किए होंगे जिनका लेवल पहले से 10% था, जिनका 15% होने वाला था, एक आध दो लोग ऐसे मिलेंगे जिनके बीच में बहुत सारे लोग होंगे और उनका बिजनेस 5500, 60, 6000, 6500 रहा होगा, मगर नीचे 3-4 लोगों को खरीदारी कराने के कारण उनका वॉल्यूम 7000, 6800, 7200 बीवी होगा। आप उन्हें क्या बताएंगे जी? आप उन्हें बताएंगे कि दोस्त ऐसा करो, तुम 7200 वॉल्यूम में 300 वॉल्यूम कर लो तो आपका स्टार 2 का लेवल आ जाएगा, आप 15% के लेवल पर आ जाएंगे। दोस्त वह बंदा कर सकता है, नहीं होता तो उसके ऊपर चेक करिए, नहीं होता तो उसके नीचे ऊपर चेक करके आप किसी ना किसी को करवा लेंगे। जब करवाएंगे तो कोई स्टार 3 भी तैयार होगा और जब करवाएंगे तो कोई स्टार 4 भी तैयार होगा और सब कुछ मिला के देखेंगे। इस तरह से आप ऊपर चलते चले जाएंगे। यस आफ्ताब जी, तो आपका जो है नीचे से जब जड़ में पानी डालेंगे, दोस्तों जब जड़ में पानी डालेंगे तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, इसका ध्यान रखना है। दोस्त हमें अगर अचीवर निकालने हैं तो जड़ में पानी डालना है, जड़ में जाके काम करना है, नीचे जाके काम करना है। दोस्त अगर हम अपने साथ केवल अपने आए हुए लोगों के साथ काम करते रहेंगे तो भी बिजनेस नहीं बढ़ेगा, नीचे उनको ले जाके काम करवाना है, उनको काम करना सिखाना है। दोस्त एक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला जो मैंने शायद पिछली बार भी बताया था वह यह है कि अपनी हर लेग से अगर आप चेयरमैन हो रहे हैं, होना चाहते हैं या हो चुके हैं तो अपनी हर लेग से 2 दोस्त ऐसे ढूंढ लीजिए जो आपके बगैर सोए ना, आपके बगैर उठे ना, आपके बगैर चाय ना पिए, आपके बगैर पानी ना पिए। देखना हो तो देख लीजिए जोड़ी हमारे ग्रेट गुरु श्री डी.एन. सिंह जी की, श्री अजय शर्मा जी की, राम और लक्ष्मण की जोड़ी। और मैं कहा करता हूं कि मैं इनका हमेशा हनुमान बन के रहना चाहता हूं। तो दोस्त ऐसी जोड़ी बनाइए, ऐसी जोड़ी बनाइए कि वह व्यक्ति आपके बगैर नहीं रह पाए। दोस्त रिश्तों का बिजनेस है, रिश्ते बनाइए। अगर कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो माफी मांग लीजिए, वह बंदा आपका है, कोई कुछ नहीं जाएगा। अगर रिश्ता बन गया तो पूरी जिंदगी आपके साथ हंसता बोलता रहेगा। दोस्त रिश्ते बनाइए, जितना बच सके बचाइए। गलती अपनी नहीं भी हो तो माफी मांग लीजिए, बाद में एहसास कराइए कि दोस्त तो वो खुद मानेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप मनवाएंगे तो बस जबरदस्ती होगी। मत मनवाइए किसी की गलती, कोई बात नहीं है, मान लीजिए, आगे बढ़िए, एहसास करा दीजिए कि दोस्त थोड़ी सी गलती हुई थी। आप कुछ मत बोलिए, लेकिन टीम जब खुद इस बात को स्वीकारेगी कि गलती हुई है तो वह पहले से बेहतरीन परफॉर्म करेगी। तो दोस्त इस तरह से हमें काम करना है। तो हमें क्या करना है, हमें हर जो 5 लेग में, मैं चेयरमैन का प्लान बताता हूं क्योंकि मैं चेयरमैन हूं। 5 लेग में 2 लोगों से दोस्ती करनी है। 2 लोग कौन होंगे? यह कोई व्यापारी हो सकता है, कोई दुकानदार हो सकता है, कोई प्राइवेट नौकरी वाला हो सकता है, कोई गवर्नमेंट जॉब वाला हो सकता है, कोई भी बंदा, कुछ ड्रीमर हो सकते हैं,
कुछ प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इनका मन है कि कोई व्यापार करे, मगर किसी चीज की एजेंसी लेंगे तो 10 लाख लगाएंगे, 2 4 6 स्टाफ रखने पड़ेंगे, एक टेम्पो खरीदना पड़ेगा, एक मैनेजर रखना पड़ेगा, और हिसाब किताब में नगद ला के उधार मार्केट में बेचना पड़ेगा, शहर में काम करने की लिमिट होगी। मगर दोस्त जब उनका आप आईएमसी बिजनेस में रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो वह व्यक्ति जान पाएंगे कि यार पूरे हिंदुस्तान में काम कर सकते हैं, टेलीफोनिक काम कर सकते हैं। नजदीक में आईएमसी बिजनेस के 40,000 के आसपास स्टोर है हमारे टोटल ऑल ओवर इंडिया। ऑनलाइन शॉपिंग है लगभग 17,000 पिन कोड में भारत के, आप कहीं भी ऑनलाइन डिलीवरी दे सकते हैं। इतनी सारी सुविधाएं, केवल मैनेजमेंट वहां भी करना है पूंजी लगा के, और यहां भी करना है बिना पूंजी लगाए। तो दोस्त बिना पूंजी लगाए अगर आप मैनेजमेंट करना सीख जाएं तो इसको बोलते हैं समझदारी। हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा। दूसरा, आप अपने शहर के बजाय पूरे भारत में व्यापार कर सकते हैं, और अभी थाईलैंड और मलेशिया में भी आईएमसी बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। नेपाल में भी बिजनेस की पूरी तैयारी हो चुकी है। आप नेपाल में भी अपने लोगों को रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भारत में 1 करोड़ ज्यादा हो गए, 1% से आबादी से कम है, तो आप नेपाल की तरफ भी रुख कर सकते हैं, वहां भी बिजनेस बड़ा कर सकते हैं। तो दोस्त, या जो 5 लेग में एक व्यक्ति, 1 लेग में दूसरा व्यक्ति, 1 लेग में, इस तरह से करके 5 लेग में, 1 लेग में 2, 1 में 2, और 10 दोस्तों से दोस्ती करनी है। यह जो 10 दोस्त होंगे, इनमें से एक व्यक्ति की मैं बात करूंगा, 10 गुना अपने आप कर लीजिएगा। वह व्यक्ति शाम को कुछ करना चाहता है तो उसको स्टार 1 2 3 4 कोई भी लेवल से फास्ट करके स्टार्ट करके बिजनेस स्टार्ट कराइए। उनके घर में जाइए, उनके 4 लोगों को चाय पे बुलाइए और बता दीजिए कि दोस्त केवल चाय चलेगी। हो सकता है व्यक्ति कमजोर हो, चाय के साथ नाश्ता नहीं लगा सकता, और अगर उसने बड़ा प्रबंध कर दिया तो अगली बार आपको नहीं बुलाएगा। यस, तो केवल चाय पर जाइए, उस प्रोडक्ट को सामने रखिए, भगवान के सामने रखिए, अगरबत्ती दिखाइए। क्या आपने किसी एसोसिएट का बिजनेस का स्टार्टअप कराया? अगर नहीं कराया तो दोस्त आज संकल्प ले लीजिए, आज से अपने एसोसिएट्स का बिजनेस स्टार्ट कराएंगे, श्रद्धा से कराएंगे। नहीं है दोस्त, यूं ही चल गया तो ठीक, नहीं चला तो कोई नहीं, हम नहीं स्टार्ट कराते। स्टार्ट कराइए, पूजन करिए उस जगह पे जाकर के। और पूजन का मतलब 2 घंटे की नहीं, 2 मिनट 3 मिनट की पूजा, भगवान को याद करके, भगवान को समर्पित करके, भगवान आप संभालना, भगवान सब संभाल लेंगे। आपको कर्म करना है, कर्म आपके हिस्से में है। दोस्त, आपको क्या करना है, आपको अपने एसोसिएट के घर में जब आप 10 लोग बैठते हैं अगर, तो और आप उन्हें प्रोडक्ट डेमो करते हैं और वहां पे 4-6 हजार का सामान है, उस 10 में से कुछ लोग अगर लेते हैं, एवरेज कहते हैं कि अगर 100 वालों का सामान ले लिया तो 10 लोगों ने 1000 वालों का लगभग 2,500-3 हजार का प्रोडक्ट आपका सेल हो गया। मैं 2,000 रुपए का एवरेज निकाल लेता हूं सर। तो 2 लोग, आपके एक व्यक्ति ने अगर 2,000 का बेचा है यानी होम मीटिंग के माध्यम से, तो 10 लोग 20,000 का डेली, महीने का सर कितना हुआ? 6 लाख का सामान, 3-3.5 लाख का बिजनेस वैल्यू आएगा सर। आप एम्बेसडर को छूने को तैयारी कर लेंगे सर अगर 6 लाख से हैं तो दोस्त इस पर काम करना है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे काम उथल पुथल कर डालते हैं। क्या हमने 10 दोस्त बनाए? दोस्त अगर नहीं बनाए तो आज अपनी ताकत बनाइए, अपने दम भरिए, और दम भरिए, उस दम का नाम रखिए 10 कदम। यस, 10 का दम, 10 लोगों का दम बनाइए, 10 लोगों की ताकत बनाइए और चल पड़िए मैदान में। दोस्त, उन 10 दोस्तों की रूटीन आपके पास होनी चाहिए। इन 10 लोगों को अगर आपने सुबह सुबह आईएमसी बिजनेस की नींद से जगा दिया, आईएमसी बिजनेस का ब्रश करा दिया, आईएमसी बिजनेस की चाय पिला दी, आईएमसी बिजनेस में कॉफी भी आने वाली है, आईएमसी बिजनेस का शेक पिला दिया सुबह, हेल्थ ड्रिंक, एलोवेरा, हिमालयन बेरी, जीवन शक्ति, श्री तुलसी, यस, और आईएमसी बिजनेस के काम पे भेज दिया। दोस्त, अगर 3 साल से 5 साल के बीच आपने इस काम को कर दिया तो 3 साल से 5 साल के बाद आपके बच्चे आपका साथ देने से फर्क नहीं पड़ता, मगर आपका समाज आपके साथ देने को मजबूर हो जाएगा। आप नगर सेठ कहलाएंगे, लोग आपका नाम लेकर उदाहरण देंगे कि आपके शहर से हैं। इस पर आपको काम करना है दोस्त। क्या हमने 10 लोगों से दोस्ती की नहीं की है तो आज से हम इस पर काम करेंगे। दोस्त, इस पर काम करना है। फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूले हैं सर बिजनेस को बढ़ाने के, लेकिन कुछ बेसिक होता है। बैठिए आज अपने अपलाइन के साथ, उनके साथ काउंसलिंग कीजिए। सर मनीष जी ने बात बताई है, इसको मैं अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई डाउट रह जा रहा है, कोई चीज क्लियर नहीं हो रही है, और अगर है भी फिर भी अपने एक्टिव अपलाइन के साथ बैठे। क्योंकि दोस्त मैं बता दूं, स्टेज पर लीडर कॉमन बात करता है, यह बिजनेस बढ़ता कैसे है। मेरे महागुरु ने मुझे बताया है, जिसकी वजह से मैं चेयरमैन हूं, ज्वाइनिंग हमेशा प्रभाव में होती है। ज्वाइनिंग हमेशा प्रभाव में होती है। आपका जानने वाला, आपका नाम होने की वजह से जिनकी इमेज होती है उनके साथ ज्वाइन कर जाता है, जिनके नहीं होते उनके साथ लोग नहीं आते। तो दोस्त, आपके साथ लोग तो ज्वाइन कर जाते हैं, आपके साथ एसोसिएट बन जाते हैं, मगर जब वो
वीकली मीटिंग, आपके क्षेत्र में जो वीकली मीटिंग, आपके घर में होम मीटिंग हो रही होती है, उसमें आते हैं तो उनको प्रोडक्ट के बारे में सही से जानकारी होती है और वह रेगुलर यूजर बन जाते हैं, आपका परमानेंट ग्राहक तैयार हो जाता है। जब वो किसी सेमिनार में जाते हैं, जैसा कि 17 तारीख को प्रयागराज की धरती पर एक बेहतरीन ऐतिहासिक सेमिनार होने जा रहा है, जिसकी सूचना आप अपनी अपलाइन से ले सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सेमिनार होने जा रहा है, आप इसकी तैयारी कर लें। तो दोस्त, एक ऐसा सेमिनार हो जो आपके शहर में, आपके रेंज में हो, या आपकी टीम किसी दूसरे शहर में रहती हो, उस रेंज में पता लगाएं, वहां हो रहा हो, या आरएएस प्रोग्राम हो रहा हो। अभी कंपनी ने आरएएस फिर से शुरू कर दिया है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। आप आरएएस में लोगों को बैठा सकते हैं, अपने शहर के प्रोग्राम में लोगों को बैठा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, वह व्यक्ति आता है तो उसे माहौल नजर आता है, उसे माहौल नजर आता है। उसके बाद मेगा इवेंट होते हैं कंपनी के। इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज इन सब कड़ियों को जोड़ के रखती है, ये ट्रेन के बेहतरीन डिब्बे हैं, सुपरसोनिक बुलेट ट्रेन के ये डिब्बे हैं। इन डिब्बों को जोड़ के रखने वाली एक जो कड़ी होती है, वह कड़ी मैं बताने जा रहा हूं, वह बहुत जरूरी है। वह धूप में तो रहती है मगर सबको बांध के रखती है, और वह है अपलाइन काउंसलिंग। दोस्त, अपलाइन की काउंसलिंग के बगैर एक गलती से पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। अपलाइन से पूछे बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलना चाहिए। अपलाइन को बताए बगैर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपलाइन कहे दिन तो अपलाइन कहे रात। इन कड़ियों को जोड़ के रखिए दोस्त, आपकी कामयाबी तय है। तो दोस्त, हमें क्या करना है? 10 लोगों से दोस्ती करना है, लोगों के जड़ों में पानी डालना है, बिजनेस की जड़ में पानी डालना है। जब नए लोगों का लेवल बदलेगा तो ऊपर का बिजनेस अपने आप फ्लैक्चुएट कर जाएगा, उसमें चाल आ जाएगी, उसमें बूम आ जाएगा। इस पर काम करना है। बहुत सारे लोग मुझे मिलते, सर ऊब गए। अरे कैसे ऊब गए जी? उन बच्चों को घर में देख के नहीं उबा, पत्नी को देख के नहीं, माता पिता वही वाले हैं जो बचपन से नहीं उबा, भाई को देख के नहीं उबा, और आईएमसी बिजनेस का प्लान दिखाते हो उबा। अरे कहां से उबा जी? मनीष सोनी जब से आईएमसी में वही प्लान दिखा रहा है, वही प्लान आईएमसी बिजनेस में, वही श्री तुलसी अभी भी नहीं हुआ। दिन भर में जितने लोगों से बात होती है, एक ही होती है, एक मीटिंग 10 लोग बैठे, 200 लोग बैठे, 2000 लोग बैठे, बात वही होती है। जो सुबह वाले को बताया वही दोपहर वाले को, वही शाम वाले को। धरती का इतना बेहतरीन काम है यार, वही बताने का पैसा आता है। कई डॉक्टर होते तो नए नए रोग आते, नई नई दवाइयां जाननी पड़ती, उसमें भी डर लगता। कई इंजीनियर होते नए नए कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाते, नया सीखना पड़ता। पुराने होते तो फेलियर हो जाते। दूसरा बड़ा फायदा, आपके साथ हजारों लोग आते हैं, आपसे ज्यादा काबिल लोग आते हैं। आज मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं मानता हूं कि मेरे से अच्छे हैं। आज 70 साल की उम्र में आज हमारे सुपरस्टार श्री त्रिलोकीनाथ मिश्रा जी, इस उम्र में जज्बा है। रेस लगाने को कहते हैं सर 20 किलोमीटर के रेस हो, और 70 साल की उम्र में सर आपसे जीत के दिखाऊंगा। मैंने सर बिल्कुल आप जीत जाएंगे। ऐसे व्यक्ति आज सुपरस्टार हैं। कई शहरों में, कई राज्यों में उन्होंने बिजनेस बिल्ड कर दिया। घर से बैठे बैठे मैं फोन करके पूछता हूं, सर आज कहाँ की उड़ान? क्या सर आज तो आसाम गए थे उड़ के, अभी आए हैं और बस अभी घर बैठे हैं, अभी ऑफिस में बैठे हैं, उन्होंने अपना ऑफिस खोल रखा है। तो दोस्त, ऐसे आज 61 साल की उम्र में हमारे चेयरमैन स्टार मिस्टर राजेंद्र कुमार जायसवाल जी 61 साल की उम्र में एक छोटा सा स्टोर लिया, बिजनेस अच्छा लगा, टीडी लिया, फिर उन्होंने परिवार में एक बच्चे को जो है फ्रेंचाइजी दिला दिया। तो इस तरह से विजन क्लियर हुआ, चेयरमैन का लेवल लिया। ब्रेन हेमरेज हुआ था आज से 3 साल पहले, वहां से उठने के बाद कहे जिंदगी में कुछ अलग करना है। महागुरु ने बताया था कि तेल के लिए काम करना है, भूसी के लिए तो दुनिया लगी हुई है। उन्होंने तेल के लिए काम शुरू किया। 61 साल की उम्र में कोरोना में 2 बार कोरोना, एक बार कोरोना उनको हो गया। इस तरह से इन सबके बीच में आज चेयरमैन का लेवल, सर पे बाल नहीं थे, बाल आ गए। 61 साल की उम्र में प्रयागराज की धरती पर शहर का सबसे बड़ा सिनेमा हॉल, उसके मालिक श्री मुनिराज जी, हस्बैंड वाइफ दोनों आईएमसी बिजनेस के लिए बहुत ही समर्पित हैं, बहुत ही प्रेरित हैं। उसका कारण सिर्फ एक है कि आईएमसी बिजनेस का प्रोडक्ट उन्हें पसंद आ गया। सर की आशीर्वाद से, उनकी वजह से 22 लाख की सेल आई। क्या ये ताकत मेरी है? उनके बेटे आज डिसीजन ले चुके हैं आईएमसी बिजनेस करने का। यह ताकत मेरी थोड़े है, यह ताकत इस सिस्टम की है। दोस्त, हम अब ईगो कर लेते हैं, नहीं मेरी वजह से मैंने कराया, नहीं यह ताकत सिस्टम की है। दोस्त, सिस्टम को पहचानना है, सिस्टम की ताकत को पहचानना है। तो हमें बोर नहीं होना है। अगर मैं बोर होता तो, अगर हमारे गुरुजी बोर होते, हमारे महागुरु श्री डीएन सिंह जी बोर होते? नहीं, वो बोर कभी नहीं हुए। मैं एक बात कहता हूं कि जब से डीएन सर के साथ आईएमसी में हूं, और जब मैं आईएमसी में नहीं था तब से लेकर के आज तक डीएन सर के मोटिवेशन में 1% की ग्रोथ नहीं हुई। क्यों मैं बता दूं?
कि जिस दिन उन्होंने आईएमसी शुरू किया था उस दिन जो उनका स्टेमिना था वह एक क्राउन प्रेसिडेंट का था, और आज भी वही पावरफुल तरीके से वो बात करते हैं, उसी पावरफुल तरीके से लोगों को गाइड करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, लोगों का निर्माण करते हैं, लोगों को तैयार करते हैं। तो दोस्त, इस बात को हमें समझना है, क्या हम मोटिवेट हैं, क्या हम पॉजिटिव रहते हैं? नहीं, बैटरी उतर जाती है। हमें इस पर काम करना है दोस्त, हर समय एक्साइटेड रहना है। क्यों? क्योंकि मुझे मुरझाए हुए लोगों के पास कोई नहीं आना चाहता, आपको फूल की तरह खिलना है। क्योंकि दोस्त मैं बता दूं कि फूल जब खुलता है तभी खिलता है, अगर आप नहीं खुलेंगे तो आप नहीं खिलेंगे, और जो नहीं खुले हैं वो नहीं खिलेंगे। तो दोस्त, हमें खुलना है, कभी भी इसमें बोर नहीं होना है दोस्त। यही एक काम है जो पूरी जिंदगी करना है, और अगर 4 से 5 साल कर लिया तो आपकी 5 पीढ़ियां तर जाएंगी। तो दोस्त, हमें बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस को बिल्ड करिए, 3, 4, 5 शहरों में बिल्ड करिए, उन शहरों में, क्योंकि आपका टारगेट है महीने का 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख बिजनेस लाना। अगर वह बिजनेस 5 लाख का टारगेट है तो आपके शहर से नहीं आएगा, आपको कुछ और शहरों पर फोकस करना पड़ेगा, जिन शहरों पे आप सुबह जाके शाम आ सकें, इस पर ध्यान देना होगा। अगर आप इन शहरों में बिजनेस करते हैं कि आप सुबह जाके शाम आ सके तो आपके खर्चे कम होंगे, क्योंकि आप दिन भर काम करके सुबह का नाश्ता घर पे और रात का खाना घर पे करेंगे, तो आपका बिजनेस वहां पे बिल्ड हो जाएगा। शुरू में हर हफ्ते जाएं और धीरे धीरे वहां महीने में एक बार जाना शुरू कर दें, तो आपका बिजनेस उस शहर से, आपका टारगेट 5 लाख का है तो 10 शहर पकड़ लें और 50-50 हज़ार वॉल्यूम आएगा तो 5 लाख का वॉल्यूम जनरेट होने लग जाएगा, और उन्हें भी इस काम को डुप्लीकेट करा दें तो आपका लेवल और बड़ा हो जाएगा। तो दोस्त, हमें इस जगह पे ध्यान देना है। बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, दूसरी कंपनियों के चपेट में आ जाते हैं, दूसरे लीडर के चपेट में आ जाते हैं, दूसरी अपलाइन के चपेट में आ जाते हैं। उनको लगता है कि मेरी अपलाइन से उनकी अपलाइन ज्यादा अच्छी है। दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किसी की चपेट में आ गए हैं तो उसके बारे में जाके देखिए तो उनकी टीम में हाहाकार मचा हुआ है, वहां भी गड़बड़ियां हैं, लोग वहां भी चपेट में आ रहे हैं, लोग वहां भी नाराज हो रहे हैं। वो अगर कर सकते तो अपनी टीम की मदद करते। उनकी टीम में भी अचीवर्स की संख्या कम है। अगर ये है तो इसका मतलब है कि वो अपनी टीम की देखरेख नहीं कर रहे हैं, उनकी नजर दूसरे के बच्चों पे है और आपकी नजर दूसरे के पापा पे है। तो समाज ना उनको अच्छी नजरों से देखेगा और ना समाज आपको अच्छी नजरों से देखेगा। तो दोस्त, हमें क्या करना है, आपको तय करना है कि जहां से आप शुरू होते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। मैंने इस बिजनेस को अपना माना, अपने लिए माना, अपने परिवार के लिए माना और अपना समझ के माना। बिजनेस के हर उतार चढ़ाव को अपने अपना समझा और अपने अपलाइन का समझा। जब भी मुझे लगा कि यहाँ पे चैलेंज आ रहा है, मैंने अपलाइन से काउंसलिंग की कि सर मुझे ये समस्या आ रही है, और मेरे अपलाइन ने सही दिशा निर्देश दिया, सही गाइडेंस दिया, सही सपोर्ट दिया, और आज आपके सामने मैं हूं। दोस्त, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको ये लगता है कि मेरी अपलाइन की उम्र तो मेरे से कम है, मैं अपलाइन का सम्मान क्यों करूं? दोस्त, करना पड़ेगा, क्योंकि अपलाइन की संख्या तो लिमिटेड है, मगर डाउनलाइन बहुत बड़ी होगी, लाइफलाइन बहुत बड़ी होगी, हजारों लाखों की संख्या में होगी। दोस्त, अगर आप इनमें से कुछ लोगों का सम्मान करते हैं, इन लोगों का सम्मान करते हैं, तो ये हजारों और लाखों लोग आने वाले समय में आपका सम्मान करेंगे। दोस्त, तेरा किया आगे आएगा, जो बोएगा वही पाएगा। तो दोस्त, अगर आप अच्छा बो रहे हैं तो अच्छा काटेंगे, अगर आप गलत बो रहे हैं तो आप गलत काटेंगे। तो दोस्त, हमें इस पर काम करना है। अगर हम अपने अपलाइन का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर समझ लीजिए कि बिजनेस आपके लिए नहीं है, यह इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है दोस्त, क्योंकि यह बिजनेस लोगों को आइडियल पेश करने का है। अगर आप एक व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो हजारों लोग आपका करते हैं, नहीं तो फिर बहुत सारी गड़बड़ होती है। क्यों बता दूं? क्योंकि अगर आप अपनी गाड़ी के ड्राइवर हैं तो एक सवाल आता है मन में कि एक बस का ड्राइवर और एक बस का कंडक्टर, अगर कंडक्टर सो जाए तो क्या होगा और ड्राइवर सो जाए तो क्या होगा? दोस्त, अगर कंडक्टर सो जाए तो किसी का टिकट नहीं कटेगा, मगर ड्राइवर सो जाए तो सबका टिकट कट जाएगा। यस, तो अगर आप अपने बस के ड्राइवर हैं तो आपका जीवन आपका नहीं है दोस्त, आपके भरोसे कुछ लोग आए हैं, यह इनका जीवन है। अगर उन्होंने आपको भरोसा, आपके भरोसे आए हैं तो उनके हित के लिए काम करिए। कोई ऐसा काम मत करिए जो उनके हित में ना हो। कोई गड़बड़ी, कोई लेन देन कुछ हो तो उसको सामने बैठ कर तुरंत सॉल्व कर लीजिए। अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ सड़बड़ उसको ठीक बोले, सब ठीक है, मंजूर है, लेकिन हम इसे ठीक कर लेंगे। यस, क्योंकि यहाँ आप करोड़ों कमाने के सपने देख रहे हैं, करोड़ों की प्लानिंग कर रहे हैं और छोटी छोटी चीजों में उलझ गए, तो फटाफट सॉल्व करके आगे बढ़िए, कभी कहीं मत उलझिए। मकसद है आपका क्राउन प्रेसिडेंट, तो स्टेप बाय स्टेप आपको वहां पहुंचना है। तो इस पर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि लोग अपलाइन की नहीं मानते। इसीलिए मैं कहता हूं, अपलाइन अपलाइन सब कहें, अपलाइन की न माने कोई। अपलाइन अपलाइन सब कहे, अपलाइन की न माने कोई, और अपलाइन की जो माने जोई, तो चेयरमैन काहे का ना होए। यस,
तो अगर हम अपलाइन की मानते हैं तो चेयरमैन बनने से धरती का कोई व्यक्ति आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो आगे का बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बस अपलाइन की उंगलियों को पकड़े रखिए। दोस्त, एक बात का मैं बार बार कहा करता हूं कि ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि आपकी अपलाइन ठीक नहीं है तो दोस्त इस बात का ध्यान रखो कि आपकी टीम में कोई ऐसा तो नहीं कह रहा है। इसका मतलब है कि मैसेज आपने ही भेजा है। तो अपनी अपलाइन को हमेशा अपना आइडियल मानिए, एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन को। यस, स्पॉन्सर जरूरी नहीं कि आपका अच्छा हो सकता है 2-4-6 लोग बीच में हो। ढूंढिए ऊपर कौन व्यक्ति है जो आपकी मदद कर रहा हो, वही आपका सच्चा अपलाइन है। तो इस तरह से आपको आगे बढ़ना है दोस्त। अगर आप इन कामों को करते हैं तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। और मैं कहता हूं कि दोस्त, इस दुनिया में, इस कामयाबी की दुनिया में कोई भी अभागा नहीं है, बस फर्क इतना है कि वह अभी जागा नहीं है। दोस्त, उसे जगाने की जरूरत है, अपने आप को जगाने की जरूरत है। अगर आप जाग गए तो इस दुनिया में भाग्य नहीं रह जाएंगे, आप भी भाग्यशाली बन जाएंगे। यह जरूरी नहीं है कि आपके भाग्य का आए, लेकिन आपके साथ जो हजारों लोग आते हैं उनमें से अगर किसी का भाग्य काम कर गया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपकी तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि यह बिजनेस ही अजीबोगरीब है। जब बिजनेस ही लोगों का है, किसके भाग्य से कौन खाता है या कोई नहीं जानता। हो सकता है कि मेरे भाग्य से कोई ले रहा हो सकता है किसी के भाग्य का मैं ले रहा हूं, लेकिन यह इस बात को ऊपर वाले ने पर्दे में रखा है, इसको अपने पक्ष में रखा है। इसमें हमें नहीं उलझना है, हमें जिसमें उलझना है वह काम मैं बता देता हूं, वह है अपना कर्म। आपका कर्म क्या है? आईएमसी बिजनेस में जो अपलाइन के माध्यम से सिस्टम बताया जाता है, जिंदगी 1 बजे पेज पर जो लीडर्स के द्वारा बताया जाता है, यहां पर आकर के जो बताया जाता है उसको फॉलो करना, यही आपका कर्म है। मैं धन्यवाद देता हूं कंपनी के एमडी श्री सत्यन भाटिया जी का, जिन्होंने इतना शानदार सिस्टम बनाया, श्री डॉक्टर अशोक भाटिया जी का, जिन्होंने इतना महान अवतरित कराया इस धरती पर आईएमसी बिजनेस को, जिससे एक आम जिंदगी से निकल के हम खास जिंदगी में आ सके। दोस्त, आज कारवा बन चुका है। मेरी एक इच्छा है, मेरी एक दिली इच्छा है, मैं इस पेज पर बोलने जा रहा हूं कि हम अपने शहर में एक आईएमसी की कार रैली निकालें, और मैं अपनी कार में आईएमसी का फ्लैग आगे लगाने जा रहा हूं। हेडलाइट के बगल में जो फ्लैग लगते हैं लोग राजनीतिक पार्टियों के लगाते हैं, और मैं आईएमसी पार्टी का फ्लैग लगाने जा रहा हूं। इस पर मेरा काम चल रहा है, मैं इस पर किसी भी दिन लगा सकता हूं। तो दोस्त, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। कल मेरा मिर्जापुर में एक एलटीएस का प्रोग्राम है, फेसबुक पर है, आप देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे गोल्ड स्टार केडी पटेल जी जा रहे हैं, हमारे संतोष वर्मा जी आज बहुत तेजी से बिजनेस कर रहे हैं, केडी पटेल जी, धर्मराज जी, आज हमारे राजेंद्र जायसवाल जी, आज हमारे यास्मीन खान जी, आज हमारी तानिया सिद्दीकी जी, आज ऐसे ऐसे लीडर्स हमारे साथ काम कर रहे हैं जो अपनी जिंदगी के साथ बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां उठाए चल रहे हैं। मिठाई लाल जी, आज ऐसे बहुत सारे साथी हैं, शुभम गुप्ता जी, सुशील कुमार जी, बलिराम गुप्ता जी, ये सारे लोग आज बिजनेस में अपना लेवल लगातार हर महीने कुछ ना कुछ बदल ले रहे हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट डाल दे रहे हैं। और अगर इनके टीम में मूवमेंट आ गया है तो दोस्त इसका मतलब बढ़ना तय है। आप में से बहुत सारे लोगों की टीम में मूवमेंट आ गया, बैठिए अपनी एक्टिव अपलाइन के साथ और अपने बिजनेस को बढ़ाइए, अपने बिजनेस को बढ़ाने पर काम करिए। कंपनी के ऑफर्स आ चुके हैं दोस्त, कंपनी के नए ऑफर्स पे काम करना है। कंपनी ने आपको एक गाइडेंस दी है, इस महीने आपको इस पैटर्न पे काम करना है। अभी लकी ड्रॉ ऑफर आया है, अभी बोनांजा ऑफर आया है, क्या इस पर हम काम नहीं कर सकते? लगाइए अपनी टीम को, शुरुआती बिजनेस से निकाल लीजिए, फिर नीचे से ऊपर बहुत सारी चाल आ जाएगी तो बहुत सारे लोग लेवल भी क्लोजिंग तक आप बदलवा सकते हैं। दोस्त, हमें इस पर काम करना है। दोस्त, यहां जाना है, कल आउटलेट की ओपनिंग है, आज फ्रेंचाइजी हमारी टीम में खुल चुका है। महागुरु का हम समय ले रहे हैं कि सर हमें ओपनिंग के लिए आप टाइम दीजिए। तो इस तरह से हमें काम करना है। दोस्त, आईएमसी बिजनेस बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है, बहुत ही प्यारा बिजनेस है, बहुत ही जबरदस्त बिजनेस है। 17 तारीख को इलाहाबाद में एक जबरदस्त मीटिंग है, इसकी हमें तैयारी करना है। दोस्त, अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग करके आईएमसी बिजनेस में काउंसलिंग, जो मैंने बताया कि सारे जबरदस्त बोगिया जिनमें आप सुहाना सफर कर सकते हैं, उनकी कड़ी है अपलाइन की काउंसलिंग। अगर इस कड़ी में कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो यह बोगियां छूट जाएंगी, और छूट जाएंगी तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। बहुत सारे लोग दूसरी जगहों पर चपेट में आ जाते हैं, आपको चपेट में नहीं आना है। हमें ध्यान रखना है, आईएमसी बिजनेस इस धरती का सबसे बेहतरीन बिजनेस है। आईएमसी बिजनेस के प्रोडक्ट इस धरती के सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। WHO GMP हलाल आयुर्वेदा सर्टिफाइड प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हैं। यह रिजल्ट देते हैं। आज हम पर्सनल केयर, हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, एग्रीकल्चर, वेटनरी, बहुत सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं, ब्यूटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो आज जब लोगों को आप बताएंगे, एक बहुत बड़ा सेक्टर है ब्यूटी, आज हर आदमी सुंदर दिखना चाहता है, आप इस पर काम करिए।
बेहतरीन रिजल्ट आएंगे। बहुत सारे लोगों का हमने रिजल्ट लिया है। फिर हम मेडिसिन पे भी आ सकते हैं। मेडिकल प्रोडक्ट भी हमारे पास, मेडिसिन भी, आयुर्वेदिक मेडिसिन, सप्लीमेंट है हमारे पास, ऐसे बहुत सारी रेंज है। तो दोस्त हमें इस पर काम करना है। हमें क्या करना है, हमें काउंसलिंग करना है, मीटिंग करना है, वीकली मीटिंग करना है, होम मीटिंग करना है। निष्कर्ष ये निकलता है कि आईएमसी बिजनेस में ग्रोथ करने की जो जान है वह है होम मीटिंग। अगर आपने 10 लोगों को तैयार कर दिया तो आपका बिजनेस बूम कर जाएगा। दोस्त इस पर काम करिए जड़ में पानी डालते हुए। तो दोस्त आज आपका यह जो सेशन रहा, आज गुरुदेव की आज्ञा अनुसार यह सेशन मुझे लेने का मौका मिला। आज मुझे अवसर मिला कि आपसे मैं रूबरू हो सकूं और आज आईएमसी बिजनेस में कामयाबी की जो दास्तान है, कामयाबी की जो खुशियां हैं आपके साथ शेयर कर सकूं और इन रास्तों को आपको बता सकूं। दोस्त यही एक ऐसी फील्ड है जहां पे कामयाब लोग अपनी कामयाबी का सूत्र बताते हैं, फॉर्मूला बताते हैं। वह बताते हैं कि आईएमसी बिजनेस में हम कामयाब ऐसे हुए हैं। दोस्त आप भी इसमें आकर के कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्त पॉइंट्स पे काम करिए और पॉइंट टू पॉइंट काम करिए, क्लोजिंग करिए, ईयरली गोल बनाइए, मंथली गोल बनाइए, वीकली गोल बनाइए और डेली गोल बनाइए। इनको मैच कराइए। अगर डेली गोल आपका हिट नहीं हो रहा है तो वीकली गोल डिस्टर्ब हो जाएगा। वीकली गोल अगर आपका डिस्टर्ब हो रहा है तो ईयरली गोल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो गोल बना के चलिए। उतार चढ़ाव आएगा, अपलाइन के साथ बैठिए ना, कहीं जरूरत हो मेरे साथ बैठ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके गोल में जो खामियां आपकी तरफ से रह गई होंगी, अपलाइन को सब दिखती हैं कहां खामियां हैं। अपलाइन के साथ बैठें लेकिन लेने की मुद्रा में बैठें, पैसे नहीं, ज्ञान। लेने की मुद्रा में बैठें, अपलाइन आपको देने की मुद्रा में आएंगे। और अगर अपलाइन को आपने सताया है तो अपलाइन से लेने वाले जो चाहते हैं वो नहीं मिलने वाला। एक बार ढक्कन ने बोतल से पूछा कि आप सबको पानी पिलाते हो। बोतल से ढक्कन ने पूछा कि आप सबको पानी पिलाते हो, मैं आपके साथ रहता हूं मगर मैं प्यासा रह जाता हूं। तो बोतल ने कहा कि दोस्त मैं सबको तो पानी पिलाता हूं क्योंकि जिसे पीना होता है वह नीचे आता है और आप तो मेरे सर पे सवार रहते हो, मैं मजबूर हूं कि मैं आपको पानी नहीं पिला सकता। तो दोस्त अगर लेना है तो आपको स्थान बदलना होगा। आप कुछ भी हो सकते हैं पीछे से, लेकिन अगर आईएमसी बिजनेस की कामयाबी अगर लेनी है तो आईएमसी बिजनेस में अपने अपलाइन के सानिध्य में आना होगा। यह अहंकार नहीं है कि अपलाइन के सानिध्य में आना होगा। दोस्त यह जानकारी है। अगर आप चाहते हो कि हजारों लोग आपको आइडियल माने तो आपको किसी न किसी को आइडियल मानना पड़ेगा। दोस्त अगर इस काम को हम कर लेंगे तो जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। इसी के साथ आज का यह सेशन मैं पूरा कर रहा हूं। बहुत अच्छा लगा आप सबके साथ मिलके, बहुत प्यारा सेशन आपने अटेंड किया। आज भारी संख्या में लोग रहे, बिजनेस बूम हुआ और इस महीने की क्लोजिंग और धमाकेदार होने जा रही है क्योंकि बाहर के शहरों में, बाहर के राज्यों में हमारा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ कर चुका है। मैं इस बात को समझ गया हूं कि बिजनेस को बाहर निकाल लेना है क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा में भी हमारे यहाँ कहा जाता है, व्यापारी नदी के पार व्यापार करने गया। क्यों गया जी? क्या अपने यहाँ व्यापार नहीं होता? अपने यहाँ भी होता है, लेकिन वहां इसलिए जाता है क्योंकि वहां सिर्फ व्यापार करता है, राजनीति नहीं करता, वहां जाके व्यापार करता है। तो दोस्त आपको भी थोड़ा सा निकल के व्यापार करना है क्योंकि जो दूर नहीं जा सकता वह दूर तक नहीं जा सकता। तो इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत प्यारा सेशन, बहुत अच्छा लगा। इस पेज पर बनाए रखें। 17 तारीख को प्रयागराज का सेशन और जो भी सेशन है अपने अपलाइन के माध्यम से कंफर्म करके आगे बढ़ें। और 17 को हम मिल रहे हैं। कल फिर इस पेज पर जरूर रहें। जो भी लीडर आएंगे आपको कुछ ना कुछ बेहतर देके जाएंगे। अगर 100 लीडर को आपने सुना तो 101 लीडर आप तैयार हो जाएंगे। दोस्त इस पेज पर आए, अपनी टीम को लेके आए, भारी संख्या में लेके आए। हर व्यक्ति को इस पेज को सब्सक्राइब करवा दें, इस पेज को लाइक करवा दें। अगर वह व्यक्ति लगातार सुनता रहा, लगातार माहौल में रहा तो एक दिन वह भी हिट कर जाएगा। दोस्त हमें यह बिजनेस बड़ा करना है। जैसे मेरे अपलाइन ने टारगेट लिया 500 चेयरमैन का, मैंने कहा सर 500 चेयरमैन तो उसका 10% 51 चेयर, 51वां मैं और 10% 50 चेयरमैन मेरे सर के टाइम पे। लेकिन मैंने टारगेट लिया कि 2022 में 21 चेयरमैन मैं बना लूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जो चेयरमैन हैं वो पाइपलाइन में हैं, अब तब लगा हुआ है। कभी भी सूचना आ सकती है कि वह चेयरमैन बन गए और अभी जैसे एक सूचना आ गई कि हमारे जायसवाल जी चेयरमैन बन गए। तो दोस्त इसी तरह से आपको भी अपनी टीम में लोगों की खुशियों में शामिल होना है। अगर आप अपने परिवार, अपने बच्चों, अपनी टीम की खुशियों में शामिल होते हैं तो आप
की टीम भी अपने परिवार की खुशियों में शामिल होती है। उनके छोटे छोटे सुख दुख में साथी बनिए दोस्त, वो आपकी बड़ी खुशियों में साथी बनेंगे दोस्त। उनकी ज़िंदगी में अगर आपने सुबह उठाया, शाम को सही समय पर आईएमसी बिजनेस की नींद में सुलाया, तो दोस्त आपकी ज़िंदगी कामयाब होगी और उनकी भी कामयाब होगी। इसी के साथ यह सेशन आज पूरा कर रहा हूँ। कल फिर आपका जो लाइव सेशन है इस पर मिलते हैं। परसों महागुरु का समय है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स आप सभी को, ऑल द बेस्ट। गुड आईएमसी, थैंक यू।